नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है या मैं बोलूँ पार्ट नंबर 2 जो है वो है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, हमने ऑलरेडी पार्ट 1 पढ़ रखा है। आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट और जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं जीके बेस्ड क्लासिफिकेशन। आप सभी को मैं एक चीज़ बता दूं कि हमने एनालॉजी पूरा कंप्लीट कर लिया है, कोडिंग डिकोडिंग कर ली है और ये क्लासिफिकेशन का चैप्टर हमारा शुरू हुआ है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। आज सेकंड पार्ट है। जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाके पहले उसे देखें और फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। क्लियर है? अभी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, चाहे CGL का आने वाला है, CHSL आने वाला है, CPU का आया हुआ है, MTS का आएगा, FCAT का एग्ज़ाम आया हुआ है। तो उन सभी एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को भी पिछले वीडियो की तरह ही प्यार देंगे और मेरे साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं आज का हमारे पास है क्या पढ़ने के लिए, आज का टॉपिक है क्या। तो जैसा कि आपको नाम दिख रहा होगा, ये है जनरल नॉलेज बेस्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और एनालॉजी बिल्कुल सेम टॉपिक है। क्लासिफिकेशन में हमें ओड वन आउट निकालना होता है, जबकि एनालॉजी जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी थी उसमें क्या होता है, हमें सेम रिलेशन वाला ढूंढना होता है। ठीक है, लेकिन दोनों में जो लॉजिक होता है बिल्कुल सेम होता है। क्यों? क्योंकि अब जीके के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, तो जीके से ही आपको खेला जाएगा, जीके के क्वेश्चनों पे ही खेला जाएगा। और ये जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये सारे के सारे क्या हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, क्या उसकी अप्रोच रहती है, क्या उसके दिमाग में होता है और वही क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, हमें क्या अप्रोच फॉलो करनी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो जी हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या बोला हुआ है, 4 words have been given out of which 3 are alike in same manner and 1 is different, select the odd one। ठीक है, क्लासिफिकेशन में होता क्या है, आपको 4 ऑप्शन दी होंगी और उनमें से एक जो होगी वो क्या होगी, ओड होगी, मतलब अलग सी होगी कोई, वही आपको सिलेक्ट करनी है, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखी है, शिमला, गैंगटॉक, लद्दाख और देहरादून। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे इसमें डिफरेंट क्या दे रखा है। चारों की चारों अगर मैं देखूं वैसे तो सिटीज हैं, लेकिन जो हमारी यहाँ पे लद्दाख दे रखी है ये क्या है, ये एक यूटी है। ठीक है, तो अगर आप इन चारों में देखो तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? सी में अगर आप देखते हो तो मेरे पास क्या दे रखा है, लद्दाख दे रखा है, जो कि क्या है, एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। बाकी सारी की सारी मेरे पास क्या दे रखी है, सिटी दे रखी हैं। अगर होता कि सारी की सारी यूटी दे रखी होती और एक सिटी दे रखी होती तो हम उसको अलग करते, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, ये भी सिटी है, ये भी सिटी है, ये भी सिटी है, लेकिन ये वाली इन सब में अलग क्यों है, क्योंकि ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपने भी इस क्वेश्चन को किया होगा और आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मेरे को बोला है, मेरे पास 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से 3 किसी ना किसी तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। विषम को चुनिए। विषम मतलब ओड। ठीक है, ओड वाले को चुनना है। अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या क्या दे रखा है, लॉटी दे रखा है, यूरो दे रखा है, फेंट दे रखा है, नायरा दे रखा है। ठीक है, अब जिस बच्चे को जो बच्चा CGL की तैयारी कर रहा है या CPU की तैयारी कर रहा है, मुझे उम्मीद होगी वो जीके का सेक्शन तो पढ़ता ही होगा। ठीक है, अगर वो जीके का सेक्शन पढ़ता है तो उसमें एक चैप्टर हमारा या एक पार्ट आता है करेंसी से रिलेटेड। ठीक है, हमारे पास कंट्रीज आती हैं, उनकी करेंसी से हमारे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप ये 4 देखोगे तो इनमें से 3 क्या दे रखी हैं, करेंसी दे रखी हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें से 3 करेंसी दे रखी है, ये भी करेंसी है, ये भी करेंसी है, यूरो भी क्या होती है मेरे पास, करेंसी होती है। लेकिन जो मेरे पास 4th ऑप्शन दे रखी है, पेंट या पिंट, ये जो होती है ये करेंसी नहीं होता। ये क्या होता है तो फिर सर, ये जो होता है ये एक यूनिट होता है वॉल्यूम का। ठीक है, ये क्या होता है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो अगर आप इन चारों में देखोगे तो पहली 3 क्या दे रखी हैं, करेंसी दे रखी है, जो 4th वाली दे रखी है वो दे रखी है यूनिट ऑफ वॉल्यूम।
तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, ओड वन है इन चारों में से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने भी इस क्वेश्चन को किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे पास चार शब्द दे रखे हैं, तीन किसी न किसी प्रकार से एक जैसा है, एक जैसे हैं, और एक अलग है, या फिर मैं उसको बोलूँ तो विषम है। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा अलग है। अगर आप देखो चेयर, टैबलेट, स्टूल, बेड, अगर आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा इन चारों में से कौन सा अलग है। अब अगर देखो तो चेयर क्या होती है, हमारे बैठने या यूज़ करने का चीज़ होती है। ठीक है, टूल भी एक फर्नीचर का हिस्सा है, बेड भी जो है हमारा फर्नीचर का हिस्सा है, और चेयर भी क्या है, हमारा फर्नीचर का हिस्सा है। लेकिन जो हमारा टैबलेट है, टैबलेट क्या होता है, टैबलेट होता है जैसे आप मोबाइल की तरह ही होता है, एक बड़ा सा होता है, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, उसको बोलते हैं टैबलेट। ठीक है, वैसे तो हम उसको क्या बोलते हैं, टैब भी बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, टैबलेट है। अगर आप इन तीनों को देखो तो ये तीनों क्या फर्नीचर से रिलेटेड है, लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन नंबर बी है ये क्या है मेरे पास, ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है। तो यहीं पे जो मेरे को कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा वो क्या है, ओड वन आउट है। ठीक है, क्यों है ये आउट, क्योंकि बाकी तीन, चेयर होगी, स्टूल हो गया, बेड हो गया, ये सारे के सारे क्या है, फर्नीचर के प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन जो मेरा टैबलेट है वो किसका है, इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट है, इसलिए ये वाला क्या है मेरा यहाँ पे ओड वन है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में इसी तरह का क्वेश्चन आता है, इससे हार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं आता, बस आपको अप्रोच पता होनी चाहिए आप क्या करने जा रहे हो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, अब आप इसको कीजिए क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपने इसको ट्राई किया होगा, और बहुत सारे बच्चे साथ साथ में ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को देख के कि बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इन चार ऑप्शन में देखूँ, ईगल, एलिफेंट, ईगल, लेपर्ड, बैट, ठीक है, अगर मैं इन सभी में देखूं तो जो मेरा ईगल होता है ये क्या होता है, एक मैमल होता है। ठीक है, अब ये आपका काम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैमल तो होता है, अब ये आपका काम है, आपने मेरे को बताना है, होमवर्क है ये आपके लिए कि मैमल क्या होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जनरल साइंस पढ़ते होंगे तो वहाँ पे इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप सीजीएल का पेपर दोगे, सीएचएसएल, सीपीयू, कोई भी पेपर दोगे तो वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है कि मैमल में क्या डिफरेंस। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को देखूं और ईगल को देखूं तो ईगल क्या होती है, मेरी मैमल होती है, इसलिए ईगल इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक, सॉरी, ईगल जो है यहाँ पे मैमल नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया। ईगल जो है यहाँ पे मैमल नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, मैमल है। क्लियर है, तो आपको मेरे को बताना है मैमल होते क्या हैं, ये आपका क्या है, होमवर्क है, आपने मेरे को बताना है। क्लियर है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपको क्या बोलते, चलो मैं करवा देता हूँ। सबसे पहले बात आ जाती है ओमनीवोर क्या होता है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओमनीवोर। अगर आप हिंदी में देखो तो सर्वाहारी नहीं है। सर्वाहारी क्या होता है, जो सब कुछ खा जाता है। ठीक है, अगर आप इन चार ऑप्शन में देखोगे तो तीन ऐसी चीजें हैं जो सर्वाहारी है, मतलब जो सब कुछ खाती है, वो प्लांट भी खाती हैं, एनिमल भी खा जाती हैं। ठीक है, वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड होती हैं, लेकिन एक ऐसा होगा जो सिर्फ एनिमल ही खाएगा। तो अगर आप इनमें देख रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो होता है मेरे पास क्या होता है, स्नेक जो होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे ओड वन आउट है। क्यों, क्योंकि स्नेक मेरा क्या करता है, सिर्फ एनिमल के ऊपर डिपेंड होता है, वो प्लांट नहीं खाता। लेकिन आपके रैट हो गए, एंट हो गई, बियर हो गए, ये सारे एनिमल के साथ साथ प्लांट को भी खा जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओड वन आउट है वो है मेरा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क को दे के जा रहा हूँ, आपने मेरे को इसका भी आंसर बताना है। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन ओड वन है। क्लियर है, क्लासिफिकेशन में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हमारे नेक्स्ट चैप्टर आएंगे हमारा लेवल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, अब इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको होमवर्क मैं होमवर्क के लिए देके जा रहा हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर
बताइएगा। चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए जी, अब यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सीजीएल के पेपर में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है? 8 words have been given, out of which 7 are alike in same manner and 1 is different। क्या कि मेरे पास 8 दे रखे हैं, उनमें से 7 तो बिल्कुल सेम है, लेकिन एक जो है वो फिर से क्या है, डिफरेंट है। आपको सिलेक्ट करना है वही 8वां, ठीक है। 8 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 7 किसी ना किसी तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है। विषम शब्द को ढूंढिए और उसका चयन कीजिए। अब शब्द कौन कौन से दे रखे हैं? मॉनिटर, हेडफोन्स, यहाँ पे शायद माउस होगा, मैंने माउस लिख दिया है, ठीक है। माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर और स्पीकर, ठीक है। अब आपके पास 4 ऑप्शन दे रखी हैं। अब आपको बताना है इन 4 में से कौन सा जो है वो बिल्कुल ही ओड वन आउट है। अगर आप देखो, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप सभी को पता है, माउस का आप यूज़ करते हो, मॉनिटर का यूज़ करते हो, प्रिंटर का यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ दे रखी है वो क्या दे रखी है? विंडोज़ दे रखी है, जो क्या होती है, जो हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके ऊपर हमारा सारा का सारा कंप्यूटर डिपेंड करता है। इसको हम टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल होती है। ये क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, इसीलिए ये जो होगा ये क्या होगा? मेरा ओड होगा यहाँ पे। अगर इन चारों में देखूँ तो मेरा ओड कौन सा आ रहा है? विंडोज़ आ रही है, जो कि क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वही मेरा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे पास दिया हुआ है कि 4 शब्दों का मेरे पास जोड़े दिए हुए हैं, उनमें से 3 एक निश्चित समानता साझा करते हैं। उसी जोड़ी का चयन कीजिए जो अन्य 3 से अलग है। बिल्कुल सही बात है। 4 पेयर दे रखे हैं आप में, उसमें से 3 क्या है? बिल्कुल सेम है, सेम सिमिलैरिटी है। एक जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा? अलग होगा। अगर आप इनको ढंग से पढ़ोगे तो मैं समझ जाऊंगा आप इसका आंसर आराम से दे दोगे, ठीक है। इसमें ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है, ऐसा कोई हार्ड लॉजिक नहीं है। बस इसको आराम से पढ़ना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। अगर आप यहाँ पे देखो, जो वॉल होती है वो किसके अंदर आती है? हाउस के अंदर ही आती है, ठीक है। अगर आप देखो, पेपर जो होता है वो किसके अंदर होता है? बुक के अंदर ही होता है। जो टायर होता है वो भी किससे रिलेट करती है? कार से रिलेट करती है। मतलब ये जो 3 पार्ट दे रखे हैं आपस में मिलते जुलते हैं। लेकिन गार्डन क्या सिर्फ हाउस में ही होता है? अगर यहाँ पे देखोगे तो हाउस और गार्डन का रिलेशन मेरे को थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ओड वन आउट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाउस और गार्डन। क्यों? क्योंकि जो गार्डन होता है वो हाउस से तो बनता नहीं है। जैसे वॉल जो होती है हाउस के अंदर ही बनती है, पेपर जो होता है बुक के अंदर आता है, टायर जो होता है कार के अंदर आते हैं, लेकिन गार्डन या हाउस एक दूसरे के अंदर आते नहीं है। इसीलिए ये वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या होगा? राइट आंसर हो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार देखिएगा इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, क्या क्वेश्चन इन्होंने दिया है। चलिए, हमें बोला है कि 4 शब्द दे रखे हैं, उनमें से 3 बिल्कुल सेम हैं और एक जो है डिफरेंट है। आपको वही बताना है, ठीक है। शब्दों के 4 जोड़े दिए हैं, उनमें से 3 निश्चित समानता साझा करते हैं। उस जोड़ी का चयन कीजिए जो 3 से अलग है। अब अगर आप यहाँ देखो, फेरी, शिप, याच, सबमरीन, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो तीनों के तीनों जो है ये क्या होते हैं? वाटर के ऊपर होते हैं, ठीक है। ये वाटर के ऊपर चलते हैं, ठीक है। याच हो गया, फेरी हो गई, शिप हो गई, ये वाटर के ऊपर चलते हैं। जो लेकिन जो मेरी सब मरीन होती है ना, वो क्या करती है? वो वाटर के इनसाइड चलती है, अंदर चलती है। इसीलिए ये क्या होगा? मेरा ओड वन आउट होगा। क्यों? सबमरीन क्या करती है? हमारी पानी के अंदर काम करती है, लेकिन ये तीनों क्या करते हैं? पानी के ऊपर काम करती है। इसीलिए ये वाला ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको बोला है पिक द ओड वन। इसमें से जो अलग सा है उसे चुनिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 4 सिटी के नाम दे रखे हैं, लंदन, पेरिस, मैड्रिड, वीनिस, ठीक है। लंदन
पेरिस, मैड्रिड और वीनस, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये तीनों के तीनों क्या है, मेरे पास कैपिटल है, ठीक है। ये सारे की सारी मेरे पास क्या है, कैपिटल है। अब इतना उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा लंदन किसकी कैपिटल है, पेरिस किसकी है, मैड्रिड किसकी है, ठीक है। लेकिन जो वीनस है ना, ये कैपिटल नहीं है, ये क्या है, एक सिटी है, ठीक है। ये एक सिटी है, इसीलिए जो इन चारों में से जो अलग है या ऑड वन है तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, वीनस में से अलग है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा और आपका भी आंसर सेम आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास दे रखा है कि चार जो दे रखे हैं बिल्कुल सेम, उनमें से तीन बिल्कुल सेम है, लेकिन एक जो है वो क्या है, ओड है। आपको बताना है वो ओड कौन सा है। तो आप इसको पहले खुद ट्राई कीजिए और अपना आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई किया होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो आपको पता लगेगा टाइनी, स्मॉल, ह्यूज और हैवी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, टाइनी क्या होती है, लेंथ की बात करता है, टाइनी में बात कर रहा है लेंथ की, स्मॉल में भी बात किसकी कर रहा है, लेंथ की, ह्यूज इसमें भी बात किसकी आ गई, लेंथ की। लेकिन हैवी को जैसे ही मैंने देखा तो हैवी लेंथ की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है किसी के वेट की। तो अगर आप इन चारों में देखो तो फिर अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी ही अलग हुआ, हैवी। हैवी यहाँ पे क्यों ओड हुआ, क्योंकि वो बात कर रहा था वेट की, जबकि बाकी सारे के सारे लेंथ, लेंथ और लेंथ की बात कर रहे थे। क्लियर है। तो यहाँ पे जो मेरा अलग सा शब्द है वो कौन सा है, वो है हैवी। क्लियर है। ये ऑलरेडी एफ कैट में आए हुए क्वेश्चन है। ये एफ कैट, अगर कोई बच्चा यहाँ पे एफ कैट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए पता होना चाहिए ये क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि फिर से चार मेरे पास बिल्कुल दे रखे, तीन एक तरीके से समान है जबकि एक अलग है। तो उम्मीद करूँगा आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें और अपना आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई किया होगा। अगर आप इनको ढंग से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। इनमें से जो तीन टाइप दे रखी हैं वो किसकी दे रखी हैं, वो दे रखी हैं कोल की टाइप, ठीक है। लिग्नाइट दे रखी है, बिट्यूमिनस दे रखी है, एंथ्रेसाइट दे रखी है। ये तीनों की तीनों क्या होती हैं, मेरे पास कोल की टाइप होती हैं, ठीक है। जो हमारा कोल बनता है उसी से ये तीन टाइप हम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये ग्रेनाइट दे रखा है, ये क्या दे रखा है, तो ये होता है एक स्टोन होता है, ठीक है। ग्रेनाइट क्या होता है, मेरे पास स्टोन होता है। तो अगर मैं इनमें से देखूं तो ये भी कोल है, ये भी कोल है और ये भी कोल है, लेकिन जो मेरा ग्रेनाइट है ये क्या है, स्टोन है, इसीलिए ये क्या होगा, इन चारों में से अलग होगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपका भी यही आंसर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें फिर से मेरे को बोला है तीन एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक नहीं है। तो चाहूँगा कि आप इसको पहले खुद ट्राई करें, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। चलिए, मेरे पास ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, चीज़ दे रखा है, योगर्ट दे रखा है, कर्ड दे रखा है और टोफू दे रखा है। अब अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो चीज़, योगर्ट और कर्ड जो होता है ये तीनों के तीनों क्या है, मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट है। क्लियर है। ये तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट बनते हैं ये किससे मिलते हैं, मिल्क के प्रोडक्ट से बनाते हैं। लेकिन जो मेरा ये टोफू होता है ना, ये बनता है सोयाबीन से। किससे बनता है ये, सोयाबीन से। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जो मेरा फोर्थ टोफू जो मेरे पास दे रखा है ये सोयाबीन से बनता है, इसलिए रेस्ट को छोड़ के ये वाला क्या है, मेरा ओड है। और यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखना चाहता हूँ कि आपके दोस्त कितनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आप उनसे आगे हैं या पीछे हैं। जो भी है आपको देखना है कि आपकी तैयारी उनसे अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास एफ कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑलरेडी एफ कैट के एग्ज़ाम में आया हुआ है तो इस क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर
आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो देखिए, अगर चारों के चारों कुछ जाने पहचाने से नजर आ रहे हैं, जैसे गिद्दा, गरबा, कथक, पोंगल। अगर आप इन तीनों में, अगर चारों में देखो तो तीन तो बिल्कुल मेरे को सेम दिख चुके हैं। तीन क्या दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, डांस फॉर्म होते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों क्या होते हैं, डांस फॉर्म होती हैं। ठीक है, अलग अलग डांस करते हैं, जैसे गिद्दा करते हैं पंजाब साइड, ठीक है, गरबा करते हैं आपका गुजरात साइड। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखो ना, पोंगल, पोंगल होता क्या है, पोंगल क्या होता है, ये एक फेस्टिवल है। ठीक है, इसीलिए ये जो होगा ये मेरा क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। क्यों, क्योंकि पहले तीन तो मेरे पास क्या दे रखी हैं, डांस फॉर्म दे रखी हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, मेरे पास फेस्टिवल है, और वही मेरा ऑड है इन चारों में। इसीलिए जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क के लिए देके जा रहा हूँ। देखना चाहता हूँ कितने सीरियस बच्चे यहाँ पे हैं जो इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते हैं। वैसे तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने आंसर देते हैं। लेकिन अगर आप आंसर दे रहे हैं तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा कि सर ये उस क्वेश्चन का आंसर है। कई बार मेरे को ही नहीं पता लगता आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो होमवर्क तो अच्छे से कीजिएगा और यही आपके सिलेक्शन में आपकी हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक बार इसको खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। चलिए, मेरे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, बैग, सूटकेस, पर्स और कारपेट। जैसे ही मैंने इन चारों ऑप्शन को देखा तो पहले तीन ऑप्शन तो मेरे को दिख गए, बैग, सूटकेस, पर्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक बैग की ही फॉर्म है जिसके अंदर हम अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, बैग में भी सामान रखते हैं, सूटकेस में भी, पर्स में। लेकिन कारपेट क्या होती है, ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे ये अगर आपका फ्लोर है तो उसके ऊपर जो मैटिंग की होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कारपेट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कारपेट कुछ अलग है, ये तीन क्या है, हमारे बैग के टाइप है। तो यहाँ पे जो हमारा ओड वन है, इसमें से कौन सा क्लास ओड वन आ रहा है, तो इसमें से ओड वन आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। कारपेट क्या होती है, यहाँ पे मैंने बना दिया है, ये हमारी क्या होती है, कारपेट। इसीलिए ये इन तीनों में से क्या है, अलग है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऑलरेडी सीजीएल में आ चुका है, तो उम्मीद करूंगा आप इसको ट्राई करें और मेरे को अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दें। चलिए, अब यहाँ पे मेरे पास चार चीज़ें दे रखी हैं, ब्रे, हूट, एम्बल, रोर। अगर आप इन चार में देखो तो ये ब्रे, हूट और रोर, ये क्या होती है, ये होती है साउंड, जो कौन करता है, एनिमल। ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या होती हैं, एनिमल्स की साउंड होती हैं। ठीक है, तीनों की तीनों क्या होती हैं, एनिमल की साउंड होती है। लेकिन आप बोलोगे सर एम्बल क्या होता है, एम्बल होता है टू, इसका मतलब होता है स्लो वॉक। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई जानवर जब स्लो वॉक करता है उसे हम बोलेंगे एम्बल। ठीक है, अगर आप देखो तो रेस्ट बात कर रहा है साउंड की, और ये जो एम्बल बात कर रहा है ये बात कर रहा है वॉक की। तो यहाँ पे जो मेरा ओड वन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, एम्बल यहाँ पे ओड है। बाकी तीनों क्या है मेरे पास, साउंड है किसकी, एनिमल। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा साउंड कौन सा एनिमल किस तरह की साउंड निकालता है, क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है और एक नंबर का सवाल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास चार नदियाँ दे रखी हैं। ठीक है, वैसे तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होता है ये कौन सी नदियाँ हैं। ठीक है, कृष्णा, महानदी, ताप्ती और गोदावरी। अब इन चारों में क्या डिफरेंस है, अगर मैं इन चारों में देखूं तो जो ये मेरी ताप्ती रिवर है ना, ये रिवर कहाँ को फ्लो करती है, ये फ्लो करती है वेस्ट को। ठीक है, और बाकी की जो तीन दे रखी हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। इसीलिए ये तीनों को छोड़ के ये वाला जो होगा, ये मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ओड वन आउट होगा। ठीक है, यही मेरा क्लासिफिकेशन में जो चैप्टर चला है जिसमें हम ओड ढूंढ रहे हैं, तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कि जो बाकी हैं वो कहाँ फ्लो कर रही हैं, ईस्ट की तरफ जा रही हैं। लेकिन जो मेरी ताप्ती है वो कौन सी तरफ जाती है,
वेस्ट की तरफ जाती है, इसीलिए ये वाला आंसर मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये थे मेरे पास आज कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा देखा होगा। अगर आप यहाँ तक आए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक डे बाय डे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। आप ज़रूर लाइक कीजिए, अगर वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके बाद जो मैं आपके लिए सेशन लेके आ रहा हूँ, उसमें मैं आपको क्विज़ करवाऊँगा, किसके ऊपर, कोडिंग के ऊपर, एनालॉजी के ऊपर और क्लासिफिकेशन के ऊपर। थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा और उम्मीद करूँगा कि आप भी उन क्वेश्चनों को मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।